मेरा नाम दीपा है। मैं जर्नलिज्म में एमए कर रही हूँ और फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट के लिए मैं एक न्यूज़पेपर डिजाइन कर रही हूँ। इसीलिए मैंने आपकी पिक्चर्स ली थी। आपको जोशी फार्म तो मालूम होगा ना? हाँ। आप शायद उसी रास्ते से घर आते होंगे। शायद आपने मुझे कभी नहीं देखा होगा। मैं 6th क्लास से ही हॉस्टल में पढ़ाई कर रही हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक लड़के को लेकर आपकी क्लास में आई थी। हाँ। दरअसल वो मेरा छोटा भाई है। मेरे डैड जोशी जी को आप नहीं जानते? खैर छोड़िए, अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम मुनीराज है। मैंने जूलॉजी में बीएससी किया है। मुझे किसी के अंडर नौकरी करना पसंद नहीं है। यहाँ बस मैं और मेरी माँ रहते हैं और मैं अपनी माँ को बहुत चाहता हूँ। अपनी जमीन के 70% हिस्से पर हम खेती करते हैं, जिससे 2 वक्त की रोटी निकल जाती है। शाम के वक्त मैं मनीष सर के ट्यूशन सेंटर पर क्लास लेता हूँ और वीकेंड में ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ पर दूर दूर तक बच्चों का कोई स्कूल नहीं है। वहाँ मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, उन्हें फिल्में दिखाता हूँ। मैं विवेकानंद जी को फॉलो करता हूँ और उन्हीं की तरह ब्रह्मचारी रहने का फैसला किया है। अच्छा, चाय ले आई हूँ बेटा। क्या मैं भी चाय पी सकती हूँ? मुनी, नया वाला ग्लास ले आ बेटा। उसकी जरूरत नहीं है। मुझे इसमें दे दीजिए। इसमें डाल दीजिए। हाँ। क्या तुम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो? जी। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है, जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग से उतना प्रोडक्शन तो नहीं होता होगा ना? कीड़े और चिड़िया फसलों को बर्बाद ना करें, इसके लिए लोग केमिकल का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे अंदर भी जाता है। जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में फसल का 30% हिस्सा चिड़िया, खरगोश, चूहों वगैरह का होता है और 70% हमारा। इस तरीके से हम अपना खाना बांटते हैं। एक बात पूछनी थी, क्या आपके पास चारूलाल की लिखी हुई कोई किताब है? अंकल, मैं बॉल ले लूं? हाँ हाँ, है ना। मुझे समझ नहीं आ रहा उसने मुझे रिजेक्ट क्यों कर दिया। यार रिजेक्शन तो ठीक है, लेकिन उस लड़के के लिए बहुत अजीब है। तुम इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो? मैंने उसके घर के पास स्कूटी देखी तो मैंने एक छोटे बच्चे को पटाया और उसको बोला कि बॉल उस तरफ फेंक। उसने फेंका। फिर मैंने उसे वहां पर भेजा तो वहां पर वो चाय पी रही थी उसके साथ। चाय का कप कैसा था? यूज एंड थ्रो वाला? नहीं, नॉर्मल ग्लास था। उसने हमारी फैमिली की इंसल्ट ही नहीं की, बल्कि हमारी बिरादरी में नाक कटवा दी। वो लोग समझते क्या है, उनकी औकात क्या है। हम लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे डैड। मैं रिपोर्ट डिलीवर करने जा रहा हूँ। सिक्योरिटी के लिए पुलिस वाले हैं ना? चला दो सब। किसी को मत छोड़ना। चल निकल यहाँ से। क्या कर रहे हो? छोड़ दो ये सब। आग लगा दो। हमारे कांचीपुरम जिले में हत्याएं ज्यादा बढ़ गई है, रियल एस्टेट राइवलरी की वजह से, और उस पर राजनीति भी। अगर उसे बीच सड़क पर मारा जाता है तो ये भी एक आम कत्ल होता, लेकिन उसको किडनैप किया गया, उसका मुंह काटा गया, उसके सर को तोड़ा गया, बाद में उसे नदी में फेंका गया। ये एक वेल प्लान्ड मर्डर है। हमें अथॉरिटीज से दबाव आ रहा है,
इसके साथ साथ उसकी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि अगर उन्हें हथियारों का पता चल गया तो वो खुद उसे मार डालेंगे। यानी ये रुकने वाला नहीं है। तो उसे किसने मारा होगा, इसके पीछे किसका हाथ है, ये पता लगाना होगा। ओके गोपाल, बिना मुझे बताए तुमने ये क्या कर दिया? अगले दिन ही इसके बारे में सबको पता चल गया। क्या भाई जानते हैं सबके बारे में कि मेरे लोग पैसे मांग रहे हैं? ये खबर भी बाहर आ चुकी है। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? मेरे लोगों को मुझ पर शक नहीं होगा? बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई गोपाल। क्या मैं अभी भाई से मिल सकता हूं? जीजा जी बाहर गए हैं, आएंगे तो बता दूंगा। मुझे उनसे पैसे चाहिए, मेरा मिलना जरूरी है। हाँ कह दिया ना, जब वापस आएंगे तो बता दूंगा। और तुम्हारे बकाया पैसे भी मिल जाएंगे। क्यों पीछे पड़ा है? बकाया पैसे मांग रहा है। कौन सा पिछला बकाया है? लेकिन अभी पूरा काम खत्म किधर हुआ है? मंत्री की बात मानकर बेकार में मैं लफड़े में फंस गया। सब कुछ निपटने दे, उसके बाद बुला लेना। ठीक है जीजा जी। ये छोटी जात वाले जेब में फूटी कौड़ी नहीं होती, लेकिन हमारे घर की लड़कियों को बहला फुसला के प्यार के चक्कर में फंसाते हैं। तुम्हारे खानदान और समाज में बहुत इज्जत है भाई, हैं? कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे घर में कुछ ऐसा हो जाए कि तुम बाहर मुंह दिखाने लायक ना रहो। मुझे इसी बात की फिक्र है। आजकल रेलवे ट्रैक पर बहुत सारे लोग मर जाते हैं या मारे जाते हैं, इसलिए हमारे बच्चे किससे मिलते हैं और कब मिलते हैं उस पर हमें ध्यान रखना पड़ता है। आई बात समझ में? इसलिए तुम भी चौकन्ना हो जाओ, नहीं तो ये गलती भारी पड़ सकती है। तुमने इस लाइब्रेरी की किताबें पढ़ ली हैं। मुझे नहीं लगता किसी और ने तुमसे ज्यादा किताबें पढ़ी होंगी। गुड। इन्हें पढ़कर तुमने अपनी स्टडीज भी पूरी कर ली और तुमने तिरुकुर्रल पर बहुत अच्छी थीसिस भी लिखी है। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये किसी पेशेंट ने लिखी है। पर तुम्हारी रिपोर्ट बड़ी ही कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आती क्यों। चेक करके देखो, फोकस ठीक है। इस मूर्ति का बिल्कुल क्लोज शॉट लेना, ठीक है? हेलो मुनिराज। सुनो, इधर आओ। ये है मिस्टर मुनिराज, मैंने बताया था ना। ओह हाय, आपके बारे में ये बहुत बातें करती है। क्या ये भी तुम्हारी प्रोजेक्ट का हिस्सा है? सही कहा। असल में मैं एक आर्टिकल लिख रही हूँ, वेयर इज गॉड, और उसी सिलसिले में मैं यहाँ पर शूट कर रही हूँ। ओह, उस आर्टिकल में आपने ये बताया कि भगवान कहाँ है? असल में मैं उसमें यही लिखने वाली हूँ कि यही सबसे बड़ा झूठ है जिस पर लोग यकीन करते हैं। तुम्हारे माथे पे तो भभूत लगी है और ओम का निशान भी पहना है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से भगवान को समझते हैं। मैं आपको अपना नजरिया बताता हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। इंसान बनने से पहले हम जानवर थे। खाना और बच्चे पैदा करना ही हमारी जरूरत थी। उनमें से कुछ जानवरों ने सोचना शुरू कर दिया और वो सोचने वाले जानवर ही बाद में मनुष्य कहलाए। बाद में मनुष्य जिनके पूर्वजों के अंदर भूख, ईर्ष्या, दुश्मनी जैसी चीजें नहीं थी, वो अब उनके अंदर आ गई। इंसान अब अपने दिमाग की शांति खोता चला गया और कहने लगा कि दिमाग शांत क्यों नहीं रहता। उसी शांति की तलाश के लिए मंदिर बनाए गए, जहां लोगों को पता चला कि दिमाग के अशांत होने की वजह क्या है और जिन लोगों को
वो शांति प्राप्त हुई। उन लोगों ने हमें शांत जीवन पाने का ज्ञान दिया इन किताबों के द्वारा, जैसे तिरुमंदिरम, तिरुक्कुरल, भगवत गीता, कुरान, थम्मपथम और बाइबल जैसी कई किताबें। और जिन लोगों ने इन किताबों का सही अर्थ समझा, उन्हें ही शांति और ज्ञान मिला। आप ब्रूस ली बनना चाहती हैं और हर रोज उनकी तरह प्रैक्टिस करती हैं, तो एक दिन आप ब्रूस ली बन जाएंगी। जबकि रोज उनकी फोटो को देखकर पूजा करने से अब कभी उनके जैसा नहीं बन सकती। सही कहा ना? मोर की आवाज आ रही है, चलो चल के पिक्चर लेते हैं। तुम लोग बातें करो, हम आते हैं। प्रोजेक्ट के चक्कर में मैं काफी बिजी चल रही थी, लेकिन आज मुझे एक प्रोग्राम शूट करना है। अगर तुम फ्री हो तो चाहो तो हमारे साथ शूट पर आ सकते हो, तुम्हें भी बहुत मजा आएगा। दरअसल मुझे मैक्कारी जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, बाद में मिलता हूँ। अरे ये क्या किया? मेरी साइकिल क्यों तोड़ी? अरे भाई, इसे क्यों मार रहे हो? क्यों? इसने क्या क्या है? क्योंकि ये हमारी घर की लड़कियों से बात करता है। मैंने किससे बात कर ली जो आप इतना गुस्सा हो रहे हैं? अच्छी तरह से समझ ले, तुझे उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? माथे पर भभूत लगाकर साधु बनता है। अरे अरे अरे, जाने दो भाई, छोड़ दो इसे। क्या कर रहे हो? जाने दो, चलो चलो। अरे उल्टे सीधे काम करता है ये। क्यों भाई, तुम नाव में नहीं आओगे? अरे नहीं नहीं, अभी ये नाव में नहीं आएगा। तुम नाव चलाओ, चलो चलो जल्दी।